तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्वल एच मेडिसिन के बारे में, या फिर जो मेन जो इसके सॉल्ट नेम है, केमिकल नेम है, कंपोजिशन है, जैसे कि क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड है इसमें 1 mg में, और ट्राइफ्लोपरजीन है 10 mg में। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसको बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ये जो नॉर्वल एच है एक जो है फेमस ब्रांड है और एन फार्मा कंपनी का है। तो आप किसी भी जो है अच्छे ब्रांड की जो मेडिसिन है वो इधर ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। तो भाई बात करेंगे फ़ायदे के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कैसे लेना होता है और किन किन लोगों को नहीं लेना है, क्या प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसे ही नहीं ली जाती और आपको मिलेगी भी नहीं। ये डॉक्टर की सलाह से मिलेगी या फिर हॉस्पिटल में मिलेगी, इस प्रकार से मिलती है। अपनी मर्ज़ी से इसको जो है नहीं लेना होता और मिलती भी नहीं है। तो अब भाई हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो देखिए, जो क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड है और ट्राइफ्लोपरजीन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि मेडिसिन बनती है, तो ये किन किन लोग को दी जाती है। तो ये जो है आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है, इसको एंटी साइकोटिक ड्रग बोला जाता है। और जो सिजोफ्रेनिया जो बीमारी होती है उसमें यूज़ लाई जाती है ये मेडिसिन या फिर ये टैबलेट। अब जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, बेचैनी जैसा होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, या फिर बोलें तो मानसिक बीमारी, मानसिक प्रॉब्लम में इसको यूज़ में ली जाती है इस मेडिसिन को। जैसे कि एब नॉर्मल बिहेवियर होना, आप देखा होगा कई बार आदमी, किसी भी इंसान का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाए, उसको अजीब सा लगे, उसको मरने का डर सता रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है, चाहे वो सर्जरी हो। अब आपने ये भी देखा होगा, किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो वो इंसान कितना ज़्यादा डर जाता है। वो ये सोचता है कि भाई मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, भले ही उसका नॉर्मल ऑपरेशन है, नहीं वो ये सोचता है कि भाई मैं बचूंगा कि नहीं, होश में आऊँगा कि नहीं ऑपरेशन के बाद। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, उसको बहुत डर लगता है। तो उन मरीजों को मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम का फ़ियर या फिर रिज़ल्ट का फ़ियर, आपने देखा होगा ये कॉमन चीज़ है। स्टूडेंट जो होते हैं, एग्ज़ाम का फ़ियर या एग्ज़ाम रिज़ल्ट का फ़ियर होता है। अगर कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, या फिर रिज़ल्ट बिगड़ गया है तो अब मेरा क्या होगा। बहुत सारे उनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं। वो कई बार देखा, सुसाइड की भी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इस टाइप से भी अगर आपको हो रहा है, चल रहा है दिमाग में, तो उनको भी डॉक्टर इस टाइप से मेडिसिन देते हैं। अब कई लोगों में देखा है कि जो अल्कोहल छोड़ रहे होते हैं या छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो छोड़ रहे होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। उनके दिमाग में पचासों चीज़ चल रही होती हैं, वो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब तो जो लोग अल्कोहल छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, उनको भी कई बार डॉक्टर ही देते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल छोड़ते हैं तो अजीब सा जो है दिमागी बेचैनी हो जाती है, अजीब सा स्ट्रेस, एंजाइटी, अजीब से पागलपन की हरकत करने लगते हैं अल्कोहल अगर किसी को नहीं दिया जाए जो एडिक्ट हो चुके थे इस प्रकार से। अब देखिए, कई बार इसको फिट, जो एपिलेप्सी, जो मिर्गी के मरीज हैं, उनको भी कई बार डॉक्टर इसको दे सकते हैं। अब देखिए, इधर जो इसके फ़ायदे थे उनके बारे में बता दिया। ये जो है एंटी साइकोटिक ड्रग है और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा चलने वाली ये मेडिसिन होती है। अब भाई बात कर लेते हैं इसके वर्क के बारे में, कैसे काम करती है। तो ये करती क्या है कि जो ब्रेन में जो नर्व सेल्स की जो एक्टिविटी उसको कम करती है, या फिर जो ओवर एक्टिव हो गए हैं ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनको जो है थोड़ा सा कम करती है, उनकी एक्टिविटी को कम करती है। या फिर हम सिंपल भाषा में बोलें तो देखिए, डोपामाइन को बैलेंस करती है, जिससे कि उल्टे सीधे ख्याल नहीं आते हैं, ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी इस टाइप से मरीज़ को नहीं होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं और इन कंडीशन में इस मेडिसिन को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे लेना होता है। तो देखिए, इसको जो है 1 टैबलेट या 2 टैबलेट एक दिन में 2 बार बोल सकते हैं डॉक्टर। जनरली जो है 1 टैबलेट रात में सोने से पहले ज़्यादातर ये चलती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको एक दिन में 2 बार भी डॉक्टर दे सकते हैं। अब इसको ले तो कभी भी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद लेंगे तो बेहतर रहेगा, और सिंपल इसको पानी के साथ लेना होता है। तो ये जो है एक नॉर्मल डोज है जिसके बारे में मैंने बता दिया है, और मेल फीमेल को जो है डॉक्टर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं दिया जाता है। अब कब तक लेना है, तो इसको लंबे समय तक नहीं लेना है, ना ही दिया जाता है। ज़्यादातर जो है इसके डोज हैं 15 दिन, 1 महीने बस। इससे ज़्यादा भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन इधर 15 दिन, 1 महीने ये एक नॉर्मल इसके डोज है। नॉर्मल के बारे में बता रहा हूँ इधर पर। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत सारे आपको हो सकते हैं। अब जैसे कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक का लेवल भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको नींद आएगी, आपको जो है बेहोशी जैसा लगेगा। अगर इसका ओवरडोज लिया जाए तो आपको पता है कि इंसान होश में नहीं रहेगा, बेहोश हो सकता है अगर ओवरडोज में ले लेता है इसको। तो इसके अलावा आपको कुछ कन्फ्यूज़न जैसा महसूस हो सकता है, इस टाइप से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मसल्स में कुछ जकड़न टाइप की हो सकती है, मुंह सूख सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं,
इसके अलावा प्रोलेक्टिन जो होता है उसका लेवल बढ़ सकता है ब्लड में, थके थके रहेंगे तो इस प्रकार से होगा। और कई बार क्या होता है कि इसका ये जो ब्लड प्रेशर को भी कम करती है मेडिसिन। तो इस प्रकार से इसके साइड इफेक्ट हैं, इसलिए बोला जाता है कि भाई डॉक्टर की सलाह से लेना है। और क्योंकि मैंने इधर बताया कि ओवरडोज में ले लोगे तो कई लोग क्या है कि ओवरडोज में ले लेते हैं, आपने सुना होगा, तो वो बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इधर इस प्रकार से इसको लेना होता है। और देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें तो तुरंत ही असर करती है मेडिसिन। तो इस प्रकार से भाई इसके फ़ायदे थे जो मैंने बताए। अब लेकिन देखिए अगर आप मेडिसिन लेते हो ना तो अल्कोहल वगैरह ये सब आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये सब लोगे तो और दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा देखिए जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो कोई बीमारी वगैरह है वो बता सकते हैं। तो इधर दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।